बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में कुछ फर्जी मंजरनामे आलमी अमन की नज़ाकत को जाहिर करते हैं। ऐसा ही एक मंजरनामा पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान फौजी इत्सादम का है। दो जोहरी हथियारों से लिस मालिक जो हजारों मील के फासले पर हैं। कोई मुश्तरके सरहद या बरारस्त तारीख न होने के बावजूद इनके दरमियान जंग के ख्याल पर स्ट्रेटजिक हलकों में बहस की जाती है। दोनों इलाकाई ताकतें मुनफरदा तहाद रखती हैं। इसराइल अमरीका का इत्तेहादी और तकनीकी ताकत का मरकज, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में एक अहम खिलाड़ी अपने जोहरी हथियारों के साथ। यह मंजरनामा जंग की पेशगोई के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि अगर सफारतकारी नाकाम हो जाए तो क्या दाव पर लगा है। हमान की तारीख का जायजा लेंगे कि तनाज़े किसे शुरू हो सकता है, इनकी फौजी ताकतें और वह आलमी इत्तेहाद जो आजमाइश में पड़ेंगे। हम बात यह है कि हम इंसानिया और इक्तिसादी कीमतों पर गौर करेंगे। ये फातहीना और हारे हुए लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि एक जोहरी दुनिया में जंग की कीमत के बारे में एक कानतबा है। पाकिस्तानी और इसराइली हथियारों के टकराव का ख्याल दौर की कोडिल गिर सकता है, लेकिन बुनियादी तनाव हकीकी है। हत्ता एक छोटी सी गलतफहमी भी आलमी नताइज का बायस बन सकती है। इस मंजरनामे का जायजा लेकर हमारी तबाही को रोकने के लिए दरकार बेपनाह कोशिश को देखते हैं। यह एक याद दहानी है कि हमारे दौर में हकीकी सलामती अमन पर मबनी है, न कि तनाज़िया पर। इन फर्जी सूरत हाल को समझना हमें इस नाज के तवाज़ुन की कदर करने में मदद करता है जो दुनिया को मुस्तहकम रखता है। खुशहाली का रास्ते सफारतकारी से हमवार होता है, तबाही से नहीं। यह समझने के लिए कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा पर बातचीत की जाती है, हमें इनकी तारीख देखनी होगी। एक ऐसी तारीख जो वसूली दौरी की है, तसादम की नहीं। नंगलिस प्राजवन से पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिसकी जड़ें इसकी इस्लामी शनाख्त और फलस्तीन के साथ ही के जती में हैं। यह मौक़िफ़ उसके इत्तेहाद और मुस्लिम दुनिया में उसके किरदार को तश्कील देता है। कोई सफारत खाना या बाकायदा राबताना छोड़ते हुए बातचीत की अदम मौजूदगी शिकावर गलतफहमी को जन्म देती है। कभी कभार गैर सरकारी राबते मौजूद होते हैं, लेकिन सरकारी बयानबाजी खुतर रहती है। खास तौर पर मशरक़ वसता के बहरानों के दौरान पाकिस्तान अपने अरबा तहादी और अंदरूनी सियासत में तवाज़ुन रखता है, जबकि इसराइल पाकिस्तान को एक दौर दराजली के नाम जोहरी ताकत समझता है। दोनों फरीक इंटेलिजेंस और तीसरे फरीक की माल व मातपरान हिसार करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक आदमा एतमाद बढ़ता है। कोई खलीदी शमनी नहीं है, बल्कि एक सर्द खामोशी है जो गैर मुतवक्का हो सकती है। हर कौम दूसरी को एहतियात से देखती है, फौजी सलाहियतों और इरादों के बारे में फिक्रमंद रहती है। गैर तस्लीम शुदा ताल्लुकात और बाहमेश की हतवील तारीख एक्सीब है फर्जियत नाज़े का पस मंजर है। कभी कभी खामोशी खलीद शमनी से ज्यादा खतरनाक होती है। मुश्तरक सरहदों के बगैर बराह रास्त ज़मीनी जंग तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन जदीद तनाज़िया साइबर स्पेस में शुरू हो सकता है। अहमान इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा साइबर हमला जिसे दूसरे मुल्क से जोड़ा गया हो, इसे जंगी कार्रवाई समझा जा सकता है। खफिया कार्रवाइयां या IS मूसाद जैसी खफी हाई एजेंसियों के जरिए कत्ल जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकती है। तीसरे मुमालिक में परक्सीजिंग या इलाकाई बहरानों के दौरान कोई गलतअंदाज हजी से कहा ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद के करीब इसराइली हमले कशीदगी बढ़ा सकते हैं। बेएतमाद या और बराह रास्त राबते की अदम मौजूदगी के माहौल में इरादों को आसानी से गलत समझा जा सकता है। फौजी मशकें या तकनीकी अपग्रेड हमले की तैयारियों के लिए गलत समझे जा सकते हैं। गलत मालूमात और सोशल मीडिया हर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे अवाम में गस्सा बढ़ता है और रहनुमा अपर कार्रवाई करने का दबाव पड़ता है। जंग की तरफ पहला कदम कसर एक गलतफहमी होती है जो बेकाबू हो जाती है। डिजिटल दौर में जंग का धंधल का छा सकता है। एक गोली चलने से पहले जदीद तनाज़ा हाइक की स्ट्रोक से शुरू होने का इतना ही मकान है जितना अक्सी मिसाइल से। पाकिस्तान और इसराइल ने अपनी अफवाज को मुख्तलिफ खतरात के लिए तैयार किया है, जिससे एक क्लासिकी अदम तवाज़ुन पैदा होता है। इसराइल की ताकत जदीद टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई ताकत, मिसाइल दिफा और तेजी से मुतहरक होने में है। इसकी हिकमत अमली दुरुस्त हमले,
फजाई बढ़तरी और साइबर जंग खतरात को तेजी से बेअसर करने के लिए है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज, वसीम मिसाइलों का जखेरा और रवायती व गैर रवायती दोनों तरह की जंगों का तजुर्बा है। इसकी अफवाज भारत के साथ तनाज़ा के लिए तैयार की गई हैं, लेकिन आस के स्ट्रेटजिक गहराई हमले को मुश्किल बनाती है। किसी भी फरीक के लिए इतनी दूरी पर ताकत काम जाहिर करना एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब है। फजाई हमलों के लिए मुखालिफ फजाई हदूद को अबूर करना पड़ेगा और मिसाइल हमलों को जबरदस्त दफा का सामना करना पड़ेगा। बराह रास्त मैदान जंग में तसादम का अमकान नहीं, इसके बजाय दोनों फरीका स्टैंड ऑफ सलाहियतों पर इन्हिसार करेंगे। इसराइली टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के साथ अला हदफ को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान मिसाइल के खतरात और गैर रवायती हथकंडों से जवाब देगा। यह जंग इसराइली दौरस्तगीब मुकाबला पाकिस्तानी तादाद और रसाई का मुकाबला होगी। इस मंजरनामे में टेक्नोलॉजी और जोग्राफिया हर हरकत को तश्कील देते हैं। पाकिस्तान इसराइल जंग फौरी तौर पर आलमी बहरान बन जाएगी, जिसमें ताकतवर इत्तेहादी और हरीफ शामिल हो जाएंगे। अमेरिका इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी और पाकिस्तान का एक गैर नेटो इत्तेहादी एक नामुमकिन इंतखाब का सामना करेगा। अमेरिका क्या इसराइल के लिए हिमायत पाकिस्तान के साथ हादसे के ताल्लुकात को तोड़ देगी, जिससे इंसदाद दहशतगर्दिया और इलाकाई इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा। चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी सफारती तौर पर इस्लाम आबाद की हिमायत करेगा और मुमकिन तौर पर अमदाद भी फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिद हमें अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बचाएगा। मुस्लिम दुनिया तकसीम हो जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ हालिया ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान की हिमायत के लिए अवामी दबाव का सामना करेंगे, लेकिन फौजी कार्रवाई करने में हिचक जाएंगे। तुर्की और ईरान पाकिस्तान को ज्यादा बराह रास्त हिमायत की पेशकश कर सकते हैं। इसराइल को चैलेंज करने का मौका गनीमत जानते हुए और फलस्तीनी काज की हिमायत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका और चीन के वीटो की वजह से मफलूज हो जाएगा और यह तनाज़ा हाइक पर अक्सर बड़ी जोग्राफियाई सियासी रकाबतों में बदल जाएगा। हर कौम पर एक फरीक का इंतखाब करने का दबाव होगा, जिससे इकूसिया इलाकाई जंग का खतरा बढ़ जाएगा। सलामती के लिए बनाए गए इत्तेहाद इसके बजाय शिद्दत को बढ़ा सकते हैं। यह तनाज़े हिम सलम दुनिया में गहरी तकसीम को जाहिर करेगा और अमेरिका चीन तावन की हदों को परखेगा। आलमी सफारतकारी बहरानी हालत में होगी, लेकिन हिलम शिकल होंगे। जंग के फैलने का खतरा खतरनाक हद का बढ़ जाएगा। असालझे हुए जाल में छूटी कार्रवाइयों के भयालमी इंताज हो सकते हैं। दुनिया देखेगी, बेबस होकर इस शिद्दत को रोक नहीं पाएगी। जंग को रोकने के लिए बनाए गए इत्तेहाद खुद हया से आगे बढ़ाने का जरिए बन सकते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान किसी भी तनाज़ का सबसे खौफनाक पहलवान के जौहरी हथियार हैं। जौहरी हथियार खतरे को इंतहाई ओनचेस्ता पर ले जाते हैं। रोकथाम का मकसद जंग को रोकना है, लेकिन बढ़ना हमेशा एक खतरा होता है। इसराइल की जौहरी अभाम की पॉलिसियां और पाकिस्तान का लचकदार नजरिया दोनों एतबाकन खतरात को रोकने का हदफ रखते हैं। अगर किसी भी फरीक को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो हुकूमत ये अमली के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का लालच हकीकी हो सकता है। यहाँ तक का हाइक जौहरी हमला भी आलमी मजमत, जवाबी कार्रवाई और नाकाबिल तसव्वुर तबाही का बायस बनेगा। ताबकारी, आबोहा में खलल और लाखों हलाकतें उसके बाद होंगी। जौहरी सायहामन के लिए हतम दिल है। जंग कियास कीमत इंसानी दुखों से नापी जाती है, नाहक फौजी आदादो शुमार से। इसराइली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान और नफसियाती सदमे पहुंचेंगे। पाकिस्तान में इसराइली हमले बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे, खुराक और पानी की फराहमी में खलल डालेंगे और एक इंसानी बहरान पैदा करेंगे। दोनों ममालिक में पनाहगजीनों कैलहरें आएंगी, जिससे पड़ोसी मालिका और अमदादी तंजीमें दबाव का शिकार हो जाएंगी। जंगजदह इलाके में अमदाद पहुंचाना खतरनाक होगा और बहुत से लोग अमद के बगैर रह जाएंगे। जंग के जख्म मंजिलों तक रहेंगे। बच्चे तशद्दुद के माहौल में परवान चढ़ेंगे, मुआशरे तबाह हो जाएंगे और एतमाद टूट जाएगा। नफरत और सदमे मुस्तकबिल की मुफाहमत को तकरीबन नामुमकिन बना देंगे।
तशद्दुद का ये चिकर जारी रहेगा, नुकसान और महरूमी की कहानियों से भरा हुआ। जंग में कोई हकीकी फातिह नहीं होता, सिर्फ जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। हमदर्दी हमें याद दिलाती है कि हर आदाद व शुमार के पीछे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग आलमी मईशत में हलचल मचा देगी। ये तनाज़ा हम तवानाई की राहदारियों के करीब है। खल के खदशात तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देंगे। तवानाई की ज्यादा कीमतें दुनिया भर में महंगाई का बास बनेंगी, जिससे तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मालियाती मंडियों में अफरा तफरी फैल जाएगी, सरमायाकार महफूज ठिकानों के तरफ भागेंगे और स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी। पाकिस्तान और इसराइल दोनों की मईशतें तबाह हो जाएंगी, करेंसियों की कदर गिर जाएगी, सरमायाकारी खत्म हो जाएगी और जंगी कर्जे बढ़ जाएंगे। आलमी तिजारत मुतासिर होगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और इसराइल की बरामदात रुक जाएंगी, जिससे सप्लाई चेन मुतासिर होगी। इलाकाई अदम इस्तेहकाम मशरक़ वसत और जनूबी एशिया में फैल जाएगा और कमजोर इक़्तिसादी रवाबित टूट जाएंगे। दुनिया को याद दिलाया जाएगा कि हमारी मईशतें कितनी आपस में जुड़ी हुई और कितनी कमजोर हैं। इक़्तिसादी तबाही आलमी होगी, मकामीन है। आज की दुनिया में कोई भी तनाज़ा कभी मुकम्मल तौर पर महदूद नहीं रहता। इन संगीना मकानात के बावजूद पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग का अमकान बहुत कम है। फासला और जोहरी हथियारों की मौजूदगी खली जंग को तकरीबन नामुमकिन बना देती है। दोनों अतराफ के रहनुमा जानते हैं कि हस के नुकसानात किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा हैं। अमरीका जैसी आलमी ताकतें और चीन कशीदगी को रोकने के लिए सफारती मुदाखलत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और गैर रस्मी ज़राए सालथिया और कशीदगी कम करने के लिए दिन रात काम करेंगे। यह मंजरा एक ताकतवर याद दहानी है कि बातचीत और सफारतकारी की कितनी जरूरत है। यहां तक कि खामोश गैर सरकारी बातचीत भी गलत फहमियों को कम कर सकती है और एतमाद पैदा कर सकती है। अमना एक फ़ाल अमल है जिसके लिए कोशिशावर लगने की जरूरत होती है। असल सबक हमारी सबसे बड़ी सलामती ताउन से हासिल होती है, तसादम से नहीं। आखिर में सबसे ताकतवर हथियार आम को मुंतखब करने की हमारी सलाहियत है।